आरक्षण भारत का शायद सबसे विवादित मुद्दा। एक ऐसा सच जिसके कई पहलू हैं लेकिन अधूरा। एक ऐसा मुद्दा जिस पर हर कोई बात करता है पर इसकी असलियत को शायद ही कोई पूरी तरह समझता है। हम सब जानते हैं कि भारत में आरक्षण पर हर कोई बात करता है। ये हमारे समाज की शायद सबसे बड़ी, सबसे उलझी हुई बहस है। लेकिन होता क्या है ना कि इस बहस के शोर में कुछ बहुत सीधी, बहुत सरल सच्चाइयां कहीं खो जाती हैं। आज हम उसी हकीकत को परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। तो सवाल क्या है? सबसे पहला सवाल, ये शुरू ही क्यों हुआ? इसका असली फायदा किसे मिल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, ये आज तक खत्म क्यों नहीं हुआ? यकीन मानिए, इन 3 सवालों के जवाब में ही आरक्षण की पूरी कहानी छिपी है। और यहीं पर एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। आरक्षण को बनाया ही इसीलिए गया था ताकि एक दिन इसकी जरूरत ही ना पड़े और इसे खत्म किया जा सके। जरा सोचिए इस बात पर। एक ऐसी व्यवस्था जिसका मकसद खुद को मिटाना था, वो आज हमारे समाज का एक स्थायी, एक परमानेंट हिस्सा बन चुकी है। कैसे? तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। पहला अध्याय, एक ऐतिहासिक सुधार। आखिर इस सिस्टम को बनाने की जरूरत पड़ी ही क्यों? जवाब ढूंढने के लिए हमें वक्त में पीछे चलना होगा। देखिए, भारत का इतिहास कोई 100-200 साल पुराना नहीं है, ये हजारों साल पुराना है। और इसका एक कड़वा सच है, 2000 से भी ज्यादा सालों का जाति आधारित भेदभाव, पीढ़ी दर पीढ़ी। कुछ समुदायों को, जिन्हें आज हम SC ST कहते हैं, उन्हें समाज की मुख्य धारा से काट कर रखा गया। न अच्छी शिक्षा, न जमीन का हक, यहां तक कि बुनियादी इंसानी अधिकार भी नहीं। तो जब 1950 में आजाद भारत का संविधान लिखा गया, तो इसी हजारों साल पुराने जख्म को भरने के लिए, इसी ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के लिए आरक्षण की नींव रखी गई। और यहीं पर सबसे बड़ी, सबसे आम गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। आरक्षण कभी भी कोई गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐतिहासिक सुधार था। सोचिए, एक रेस हो रही है, लेकिन कुछ धावकों को आपने सदियों तक स्टार्टिंग लाइन पर आने ही नहीं दिया। आरक्षण का मकसद बस इतना था कि उन लोगों को भी दौड़ में शामिल होने के लिए स्टार्टिंग लाइन पर लाया जाए, सबको एक बराबर मौका दिया जाए। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। सामाजिक न्याय के इस विचार में बहुत जल्द राजनीति का तड़का लग गया, और ये एक ऐसे राजनीतिक समीकरण में बदला जहां सामाजिक न्याय और चुनावी गणित एक दूसरे में घुल मिल गए। शुरुआत में 1950 में जब नेहरू और अंबेडकर ने SC ST आरक्षण की नींव रखी, तो इसका दायरा सीमित था। लेकिन फिर आया साल 1990। ये भारतीय राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट था। VP सिंह सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की और OBC आरक्षण की शुरुआत हुई। ये सिर्फ एक सरकारी फैसला नहीं था, ये भारतीय राजनीति के एक नए युग की शुरुआत थी। तो सवाल उठता है, क्या ये एक राजनीतिक चाल थी? हाँ, बिल्कुल थी। OBC समुदाय भारत का सबसे बड़ा वोट बैंक जो था। पर क्या ये एक सामाजिक जरूरत भी थी? इसका जवाब भी हाँ है। देश के एक बहुत बड़े तबके को वाकई प्रतिनिधित्व की जरूरत थी। तो ये एक ही सिक्के के 2 पहलू बन गए, एक तरफ राजनीतिक जरूरत और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय। और इस विस्तार के बाद जो सिस्टम हमारे सामने आया, वो विरोधाभासों से भरा हुआ है। इसके जो आंकड़े हैं, वो अपने पीछे एक गहरे सामाजिक टकराव की कहानी कहते हैं। चलिए अब जरा इन आंकड़ों को समझते हैं और देखते हैं कि आज ये व्यवस्था इतनी विवादित क्यों है। आज की जमीनी हकीकत पर एक नजर डालते हैं। भारत की लगभग आधी आबादी 50% OBC कैटेगरी में है, 16% SC, 8% ST और अब तो 10% EWS कोटा भी है। अगर इन सबको जोड़ दें तो ये आंकड़ा 70% के पार चला जाता है। जी हाँ, देश की 70% से ज्यादा आबादी आज किसी न किसी तरह के आरक्षण के दायरे में आती है। और यहीं से असली टकराव की जड़ पैदा होती है। सोचिए, जब 70% से ज्यादा आबादी आरक्षण के लिए योग्य है, तो सरकारी नौकरियों और कॉलेजों में करीब 60% सीटें उनके लिए रिजर्व हो जाती हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि बाकी बची हुई सिर्फ 40% सीटों के लिए एक बहुत बड़ी आबादी को आपस में मुकाबला करना पड़ता है। इसका नतीजा क्या होता है? समाज में एक गहरी खाई बन जाती है। एक तरफ आरक्षित वर्ग है जिसका कहना है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम तो बस वो बराबरी मांग रहे हैं जो हमसे सदियों तक छीनी गई। और दूसरी तरफ अनारक्षित वर्ग है जिसे लगता है हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें एक बराबर का मौका नहीं मिल रहा। और सबसे मुश्किल बात यह है कि इस एक ही सिस्टम के अंदर दोनों का दर्द अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल असली है। तो फिर सवाल वही है, अगर इस सिस्टम में इतने विरोधाभास हैं,
इतना टकराव है तो ये आज तक चल क्यों रहा है, खत्म क्यों नहीं होता? इसके 3 बड़े कारण हैं। और ये वो सच्चाइयां हैं जिन्हें कोई भी राजनीतिक दल या सरकार खुले तौर पर कभी स्वीकार नहीं करना चाहती। पहला कारण और सबसे बुनियादी कारण वो ये है कि जिस असमानता को खत्म करने के लिए आरक्षण शुरू हुआ था, वो आज भी हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है। आंकड़े खुद बोलते हैं। आज भी देश में मैला ढोने वाले 90% लोग एससी समुदाय से आते हैं। देश की ज्यादातर जमीन और संसाधनों पर आज भी कुछ ही जातियों का कब्जा है। बड़ी बड़ी कंपनियों के बोर्ड रूम में देखिए, निचली जातियों का कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आएगा। और शहरों की बात छोड़ दीजिए, गांवों में तो आज भी छुआछूत और भेदभाव जिंदा है। दूसरा कारण है भारतीय राजनीति का वो खुला रहस्य जिसे सब जानते हैं पर मानते नहीं, वोट बैंक। ओबीसी समुदाय भारत का सबसे बड़ा वोटिंग ब्लॉक है। एससी एसटी समुदाय मिलकर किसी भी चुनाव का नतीजा पलट सकते हैं। अब आप ही बताइए, कौन सी राजनीतिक पार्टी इन करोड़ों वोटरों को नाराज करने का जोखिम उठाएगी? ये सीधा सा चुनावी गणित है। आरक्षण हटाना मतलब अपनी सरकार गिराना। और तीसरा और आखिरी कारण देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से आता है। अदालत ने कई बार अपना रुख साफ किया है और कहा है कि आरक्षण को खत्म करने की बात तभी सोची जा सकती है जब समाज से भेदभाव पूरी तरह से खत्म हो जाए। और ये हम सब दिल पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि वो मंजिल अभी बहुत दूर है। तो इन 70-75 सालों का लेखा-जोखा क्या है? क्या कुछ बदला? हाँ, बिल्कुल बदला। एक तरफ देखें तो इसने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया है, लाखों परिवारों को गरीबी से बाहर निकाला है, उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इसने कंपटीशन को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, क्रीमी लेयर जैसी समस्याएं पैदा की हैं और मेरिट यानी योग्यता को लेकर एक कभी ना खत्म होने वाली बहस छेड़ दी है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? असली लड़ाई किस बात की है? शायद अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ लक्षण पर नहीं बल्कि बीमारी की जड़ पर ध्यान दें। बहस सिर्फ आरक्षण सही है या गलत तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमें उन वजहों पर ध्यान देना होगा, उन सामाजिक नाकामियों पर जिनकी वजह से 75 साल बाद भी आरक्षण की जरूरत महसूस होती है। याद है हमने शुरू में क्या कहा था? यह सिस्टम इसलिए बना था ताकि एक दिन ये गैर जरूरी हो जाए, इररेलेवेंट हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि जिस असमानता को इसे खत्म करना था वो खत्म नहीं हुई और राजनीति ने इसे कभी खत्म होने ही नहीं दिया। बस यही इस पूरी कहानी का सार है। तो असली समाधान किधर है? देखिए, आरक्षण खत्म करो का नारा लगाना आसान है, पर रास्ता वो नहीं है। रास्ता है आरक्षण को गैर जरूरी बनाने का, और इसके लिए 4 मजबूत कदम उठाने होंगे। पहला, हर बच्चे के लिए बेहतरीन सरकारी स्कूल। दूसरा, क्रीमी लेयर के नियमों को सख्ती से लागू करना। तीसरा, समाज से भेदभाव मिटाने के लिए सिर्फ कानून नहीं बल्कि जमीन पर काम करना। और चौथा और सबसे जरूरी, देश में इतनी नौकरियां, इतने मौके पैदा करना कि किसी को आगे बढ़ने के लिए आरक्षण की बैसाखी की जरूरत ही ना पड़े। और ये भारत की सबसे मुश्किल लड़ाइयों में से एक इसलिए है क्योंकि यहाँ किसी एक का दर्द गलत नहीं है, दोनों पक्षों का दर्द असली है। सदियों के ऐतिहासिक अन्याय का दर्द भी सच्चा है और आज के गलाकाट कंपटीशन में मौका खो देने का दर्द भी उतना ही सच्चा है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है और इसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा। क्या आरक्षण अपने आप में एक समस्या है, या फिर ये उस बहुत बड़ी, बहुत गहरी बीमारी का सिर्फ एक लक्षण है जिसका इलाज हम आज़ादी के 75 साल बाद भी नहीं ढूंढ पाए हैं?